यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे छोटे बड़े सभी दल पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से होते हुए दिल्ली तक का रास्ता तय होता है, ये जग जाहिर है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव पर केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं प्रदेश में बीजेपी को जो कड़ी टक्कर दे सकती है वो अभी तक समाजवादी पार्टी को ही माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी प्रदेश की जनता के बीच अपनी साख बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कई छोटे छोटे दलों के साथ समझौता कर समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले खुद को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा लेना चाहती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अपना जलवा कायम रखते हुए बीजेपी को वहां पर शिकस्त दी। ममता ने खेला हुबे का नारा देकर बीजेपी को इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे कि बीजेपी के चाहे जितने बड़े से बड़े धुरंधर आकर बंगाल में रैलियां कर भारी भीड़ इकट्ठी कर लें, लेकिन खेला होबे तो जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होनी है। इसी तर्ज पर सुभाषपा के साथ मंच पर आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को आगाह करते हुए भरे मंच से खदेड़ा होबे का नारा दे दिया। जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए, अभी पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा कि नहीं होगा? और मैंने लखनऊ में कहा था, मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने, और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक
जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सैलदेव राजभर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग, पीले सैलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का, नहीं होगा। सुभाषपा के स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यदि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अगले 5 साल तक घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। महापंचायत में अखिलेश यादव को ओपी राजभर का साथ मिलते ही वो भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैंने ओम प्रकाश का भाषण बड़े गौर से सुना, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में चारों तरफ पीला ही पीला रंग दिखाई दे रहा है और सिर पर लाल टोपी भी है, लेकिन ये लाल और पीला मिला हुआ देखकर दिल्ली के साथ ही लखनऊ में भी बहुत लोग लाल पीले हो रहे होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दरवाजे से भाजपा सत्ता में आई है, उस दरवाजे को ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है और हम दोनों ने मिलकर उसमें सटकनी लगा दी है। चुनावी माहौल में मंच से भरी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग बाबा साहब के साथ महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं, हमारे गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। पीला और लाल रंग जब एक हो ही गया तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें जिता दे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि ये भविष्य बनाने का चुनाव है, सम्मान पाने का चुनाव है। एक होकर ही भाजपा का सफाया होगा। भाजपा ने सपने दिखाए, न जाने क्या षड्यंत्र किया, कितना झूठ बोला, आय दोगुनी करने का दावा कर महंगाई दोगुनी कर दी। चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखाने वाली सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर उसको मोटरसाइकिल से चलने लायक भी नहीं छोड़ा। आज हमारे देश में भुखमरी है, गरीबों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई की वजह से गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। महापंचायत में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2022 में होने वाले मुख्यमंत्री को अपने साथ लाया हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही प्रदेश की जनता को घरेलू बिजली 5 सालों तक मुफ्त में मिलेगी। राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम योगी और पीएम मोदी की विदाई नजदीक आ चुकी है। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार में
आज पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, अरहर की दाल, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जनता इस दर्द से करा रही है, लेकिन पीएम को इससे कोई मतलब नहीं। देश में किसी को झूठ का ताज देना हो तो उसके हकदार प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने वादा किया कि सपा और सुभाषपा की सरकार बनने के बाद गरीबों का इलाज भी फ्री होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।